ओके लिसन, आपको ईयर का स्ट्रक्चर पता है सबको? ये फोटोग्राफी मत करो, यहाँ पे जो भी कर रहे थे फोन यूज मत करो। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर? बताओ। ईयर हैज हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल ईयर। तो ये वाला जो बाहर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज पिन्ना, ठीक है। इसके बाद आपको मेनली जो आज पढ़ना है दैट इज मिडल ईयर। मिडल ईयर इज व्हाट? क्या होता है मिडल ईयर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिडल ईयर? एम्पलीफाई करता है 18 टाइम्स जो आपको साउंड आ रही है, क्योंकि वहां पर क्या है, आपकी ईयर ऑसिकल्स है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो कि वाइब्रेट करेगी और जो साउंड है वो एम्पलीफाई होगी। तो मेनली जो आपकी साउंड एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है, और वो भी 18 टाइम्स। क्लियर है? क्योंकि उसका जो एरिया है, उसमें जो बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि वो एम्पलीफिकेशन होगा साउंड का। उसके बाद एक्सटर्नल ईयर, पहले इस डायग्राम को देख लो एक बार। सी, फर्स्टली यू हैव एक्सटर्नल ईयर हियर एंड देन यू हैव एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल। जल्दी आओ। दिस इज एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल, देन दिस इज मिडिल ईयर एंड दिस इज इंटरनल ईयर। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर प्रिपेयर्ड है क्या मिडिल ईयर की? नहीं है। आप ईयर से एंटर हो जाइए, ठीक है, कान से बाहर अंदर जाओगे आप। उसके बाद आपके पास एक कैनाल होती है दैट इज एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल, ठीक है। ये पूरा जो आपको रन कर रहा है दैट इज external acoustic canal, and then in the petrous part of temporal bone you have cuboid shape, cubical shape cavity that is middle ear। अभी और आगे उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे उसको इमेजिन करना है, बिकॉज बाउंड्रीज और मिडल ईयर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूरा क्वेश्चन आता है। तो अच्छे से बाउंड्री को समझने की कोशिश करना। मैं ट्राई करूंगी कि बहुत सिंप्लीफाई वे में पढ़ाऊं। सो फर्स्टली आपको एक पिक्चर ये क्लियर करनी है कि आप जब एंटर हो रहे हैं ईयर से, सबसे पहले आपके पास क्या आता है? एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस, देन यू हैव एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल या मीएटस वो कैनाल, देन यू हैव this is cuboid shape or cubical shape cavity, air filled cavity within the petrous part of temporal bone is the middle ear। ये क्लियर है? What is middle ear? It is a cuboid shape, cubical shape cavity within air filled cavity within the, कहाँ पर होगा ये? अब सबको एक चीज बात बताओ, मुझे स्कल याद है सबको? सबको ये पता है कि आपकी पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन कहाँ होती है? सबको ये पता है व्हाट इज टेगमेंट टिम्पेनाई? ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आपको जस्ट बीनीथ टेगमेंट टिम्पेनाई जाना है। एक स्कल का फोटोग्राफ भी है, अगर तुम्हें नहीं याद है तो वो रिकॉल कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव 3 पार्ट्स, ईयर हैज 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। सिंपल है अभी तक। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, उससे पहले आप देखोगे जैसे ही आपका एक्सटर्नल ईयर एंड हुआ और मिडल ईयर स्टार्ट हुआ, here is the membrane like structure that is known as tympanic membrane and it is also known as eardrum, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में एक शॉर्ट नोट ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, स्ट्रक्चर होती है। क्यों होती है? बिकॉज इट हैज ऑल 3 जर्म लेयर्स। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स। का आउटर पार्ट होगा दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, मिडिल पार्ट जो होगा वो मीजोडर्म होगा, इनर पार्ट जो होगा वो एंडोडर्म होगा। सिमिलरली नीट में आपके पास इसकी नर्व सप्लाई से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको एक शॉर्ट नोट की तरह प्रिपेयर करना। व्हाट इज ईयर ड्रम और टिम्पैनिक? इट इज द कनेक्शन बिटवीन एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर, और यू कैन से इट फॉर्म्स अ lateral wall of मिडल ईयर। सो अगर आप बाउंड्रीज ऑफ मिडल ईयर करोगे तो lateral wall जो होगी दैट इज मेड अप ऑफ tympanic membrane। So what is tympanic membrane? It is a membrane like structure which is separating external ear from the middle ear, or it forms a lateral wall of middle ear। Next see, structurally क्या है? It is thin semi transparent membrane which forms partition between external auditory meatus and middle ear। shape कैसी होगी? oval shape होगी। इसका जो डायरेक्शन है ये 55 डिग्री का एंगल बनाएगी फ्रॉम द फ्लोर ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस। तो ये याद रखना क्या एंगल है और इसकी क्या डायरेक्शन है। तो इट इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स और लेटरली। सी दिस डायग्राम,
यहाँ पर क्या डायरेक्शन है इसकी, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और लैटरली, ठीक है। सो दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब इसमें देखना, इट हैज 3 लेयर्स, इस डायग्राम में ही देखना। आउटर लेयर इज नोन एज क्यूटिकुलर लेयर, middle layer is known as fibrous layer and the innermost layer is known as mucus layer. जो cuticle layer है वो similar to skin होगी, it is having stratified squamous non keratinized type of epithelium and it is continuous with the pinna of ear, ठीक है। middle, बातें नहीं करो, middle layer is fibrous layer, it is mainly made up of fibers or inner mucosal layer it is having low columnar epithelium. So simply जो tympanic membrane है it is having 3 layers, outer cuticular layer similar to skin of ear which is continuous with the skin around the external acoustic meatus. Middle layer is a fibrous layer. Here इसमें देखो इस डायग्राम में here is the attachment of handle of malleus, कहाँ पर होगा वो, मिडल फाइब्रस लेयर पर होगा एंड इनर लेयर इज द म्यूकस लेयर। सिंपल है, बस इतना याद रख लो, जो कि कंटिन्यू करेगा मिडल ईयर की म्यूकस लाइनिंग के साथ। क्लियर है इतना। क्या है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इट इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, इट इज फॉर्मिंग 55 डिग्री ऑफ एंगल विद द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स, इट हैज 3 लेयर्स, आउटर क्यूटिकुलर लेयर, मिडल फाइब्रस लेयर एंड इनर म्यूकस लेयर। outer जो cuticular layer है that is having stratified squamous non-keratinized type of epithelium and that is continuous with the skin of around the external acoustic meatus. Middle is the fibrous layer, it is having fibers in this structure and it gives attachment to the handle of malleus. And lastly in a mucosal layer is having low columnar cells and it is continuous with the mucous lining of middle ear. क्योंकि वो कहाँ किस साइड है, इनर वाली मिडल ईयर की साइड ही है, बाहर वाली किसकी साइड है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल की साइड है, और बीच वाली में क्या है, फाइबर्स है और वहां पर आपका हैंडल ऑफ मेलियस अटैच होगा, ठीक है। उस वजह से एक प्रोमिनेंट कॉन्वेक्सिटी प्रोड्यूस हो जाती है एंड दैट इज नोन एज अम्बो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हैंडल ऑफ मेलियस इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को पुल करके रखता है, तो उसको मैक्सिमम जो उसकी कॉन्वेक्सिटी आती है दैट इज एट द पॉइंट ऑफ अम्बो। क्लियर है इतना सबको, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे इस डायग्राम में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इट हैज 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्स टेंसा एंड सेकंड इज पार्स फ्लैसिडा। सो मेनली जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है दैट इज हैविंग अ लेयर दैट इज नोन एज पार्स टेंसा। ये पूरा पार्स टेंसा है बट इतना सा पार्ट है दैट इज पार्स फ्लैसिडा, ये ऊपर जो दिख रहा है दिस इज पार्स फ्लैसिडा एंड दिस होल इज अ पार्स टेंसा। यहाँ पर खूब सारे फाइबर्स होंगे और उसके सराउंडिंग एक रिंग प्रोड्यूस होगी दैट इज फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग, जिसके थ्रू इसका अटैचमेंट हो जाएगा बोन पर। सो पार्स टेंसा एंड पार्स फ्लैसिडा। एक और टर्म याद रखना, कोन, और व्हाट इज कोन ऑफ लाइट। जब आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक ट्राइंगुलर एरिया बनेगा, कोन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं अपन कोन ऑफ लाइट एट द एंटीरो इंफीरियर एंगल ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे ही आप लाइट पास करोगे यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी अम्बो से एंड कहाँ होगा, कोन ऑफ लाइट कहाँ बनेगा, एट द एंटीरो इंफीरियर एंगल ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्लियर है इतना, पीछे बातें नहीं। नेक्स्ट चलो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे अपन जो बोन्स हैं वो बाद में एक बार देखेंगे, क्योंकि जब मिडल ईयर करोगे, कहाँ से आ रहे हो इतनी लेट। अच्छा, एक रिलेशन और याद रखना जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है इसमें, जो हैंडल ऑफ मेलियस के मीडियली कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व है और इनकस के लैटरली आपके पास क्या है, कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व है। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को आप याद रखना कि कॉर्डा टिम्पेनाई का इन बोन्स के साथ क्या रिलेशन होता है। सिंपल है, अब इसको देख लो। जो आपकी आर्टीरियल सप्लाई है, डीप ऑरिक्यूलर आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, फर्स्ट पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, और इसकी जो मीडियल सरफेस है दैट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी दैट इज फर्दर ब्रांच फ्रॉम द मैक्सिलरी आर्टरी। पोस्टीरियर टिम्पैनिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, पता नहीं है,
सोचो अगर याद हो तो। हाँ, deep auricular anterior tympanic are the branches of first part of maxillary artery, while posterior tympanic artery is the branch of stylomastoid artery and which is further branch from the posterior auricular artery and which is further branch from the external carotid artery. ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड नहीं बोलना है, लेकिन एक्सटर्नल कैरोटिड की डायरेक्ट ब्रांच है ही नहीं, पहले स्टाइलोमास्टॉइड की है, उसके बाद पोस्टीरियर ऑरिकुलर की, उसके बाद आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसकी नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये यहीं से याद रखना। देखो, लैटरल सरफेस पे जो एंटीरियर 1/3 पार्ट है, हाफ पार्ट है, दैट इज सप्लाइड बाय ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ mandibular nerve. Posterior half is supplied by the auricular branch of vagus, that is also known as Arnold nerve. क्या बोलते हैं? Arnold nerve. And medial surface is having nerve supply derived from the tympanic branch of glossopharyngeal nerve. So medial surface है, lateral surface है, lateral surface की 2 अलग अलग branches है. Anterior half is supplied by auriculotemporal nerve, posterior half is supplied by auricular branch of vagus nerve, while the medial surface that is supplied by the tympanic branch of glossopharyngeal nerve. Clear? Clear है सबको? Medial part कौन सा है? जो middle ear की side है. लैटरल पार्ट कौन सा है? जो आपके एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल की साइड है। क्लियर है इतना सबको? पक्का? फिर से बता दूं, नर्व सप्लाई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर आपका ऐसे चल रहा है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्लेस है, इसकी लैटरल सरफेस है, मीडियल सरफेस है। लैटरल सरफेस का जो एंटीरियर पार्ट है दैट इज सप्लाइड बाय 5th क्रेनियल नर्व थ्रू ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, उसका पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज सप्लाइड बाय द ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। जो मीडियल सरफेस है, क्योंकि आप अभी मिडिल ईयर देखेंगे, वहां पर आपको मेनली क्या मिलेगा? टिम्पैनिक प्लेक्सस होगा, 9th क्रेनियल नर्व होगी। आइए, 9th cranial nerve होगी, so medial surface is supplied by the tympanic branch of glossopharyngeal nerve। ठीक है, अब आ जाओ अपने टॉपिक पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसको समझने की कोशिश करना। ये देखो, ये क्या है आपके पास? ईयर, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर, देन यू हैव एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, देन यू हैव मिडल ईयर, देन यू हैव इंटरनल ईयर। इसमें आपके पास कॉक्लिया है, सेमी सर्कुलर कैनाल है और स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर, वो अपन नहीं जाएंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो मिडल ईयर है दैट इज कम्युनिकेटिंग विद विच स्ट्रक्चर। तो बताओ मुझे। lateral wall of nose through, तो नेजोफैरिंक्स है, lateral wall of nose में थोड़ी है वो। हाँ, बोल सही रहे हो तुम। It is communicating with the nasopharynx through the pharyngotympanic tube, auditory tube और eustachian tube. One communication anteriorly होता है ये। So middle ear की जो anterior wall है that is communicating with the nasopharynx through a pharyngotympanic tube, and posteriorly it is communicating with the mastoid, antrum mastoid air cells। तो आपके यहाँ पे mastoid process था, वहां से ये communicate कर रहा है। इनर में जाओगे तो इनर ईयर है ही, एंड आउटर जाओगे तो एक्सटर्नल ईयर है ही। ठीक है, सो सी इसका वो देखना पहले ओरिएंटेशन कैसे है। ये है आपका मिडल ईयर। फर्स्ट चीज ये याद रखना है आपको कि मिडल ईयर में कुछ भी नहीं है, ओनली एयर है। जो भी स्ट्रक्चर आप अभी पढ़ेंगे वो सब म्यूकस मेम्ब्रेन के बीनीथ है। ठीक है, मिडल ईयर के म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? ओनली एयर इज देयर। अब इसकी शेप देखो कैसी है। ये एक क्यूबिकल शेप है। क्यूब की क्या क्या वॉल होती है? क्या वॉल होती है क्यूब में? रूफ होता है। ये क्यूब है, क्यूब का इस डायग्राम में और देखो इसकी वॉल। क्यूब में यू हैव रूफ, you have floor, you have anterior wall, you have posterior wall, you have medial wall, you have lateral wall. So these are the walls of this middle ear. Suppose मैं enter कर रही हूँ external ear से middle ear, ये चलिए, ठीक है। तो मेरे सामने कौन सी wall है? Anterior wall। मेरे पीछे कौन सी wall है? मेरी medially कौन सी wall है? यहाँ पे मेरा क्या है? Internal ear। मेरे बाहर क्या है? External ear। मेरे ऊपर क्या है? मेरे नीचे क्या है? ठीक है,
तो ये एक्सटर्नल जो आपका मिडल ईयर है, इट इज हैविंग 6 वॉल्स, रूफ, फ्लोर, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल और लैटरल वॉल। अब लेकिन जो इसकी शेप है एग्जैक्टली इट इज नॉट लाइक क्यूब। ये कैसा होता है सी डायग्राम में, इट इज बाइकॉन्केव इन स्ट्रक्चर। आपके जो दिख रहा होगा आपको यहाँ से और यहाँ से ये कॉन्केविटी आ रही है, दिख रही है आपको। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि जो इसका ट्रांसवर्स डायमीटर है वो सेंट्रल पोर्शन में तो आपको दिख रहा है 2 मिलीमीटर, इसके सुपीरियर पोर्शन में जो कि बहुत बड़ा होता है तो इट इज 6 सेंटीमीटर एंड बिलो इट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये आपको इस चीज को इमेजिन करना है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एंटीरियरली इट इज कम्युनिकेटिंग विद द with a nasopharynx through a pharyngotympanic tube। पीछे की साइड में आपको ये क्या दिख रही है, मेस्टॉइड एयर सेल्स दिख रही है, जहां से कम्युनिकेट किसके साथ कर रहा है, मेस्टॉइड एयर साइनस के साथ कर रहा है। लैटरल वॉल में यू हैव व्हाट इज दिस, ये क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सिमिलरली इसके अंदर चले जाओगे तो आपके पास यू हैव व्हाट, मीडियल वॉल। समझ रहे हो, यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया, आपका इनर ईयर स्टार्ट हो गया। क्लियर है, इतना समझ में आया, इतना ही नहीं आया। Then see this diagram, same external ear, lateral wall है इसकी, ये इसकी medial wall होगी, ये इसकी roof है, ये इसका floor है नीचे, और इसकी जो tympanic membrane है यहाँ पर ear ossicles located है। कौन कौन सी होती है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप। तो ये कहाँ से डेवलप होती है, कौन सी, मेलियस एंड इनकस derived from first pharyngeal arch and the stapes derived from the second pharyngeal arch। ठीक है, याद रखना ये। और एक और चीज, ईयर ऑसिकल आर फुल्ली डेवलप्ड एट द बर्थ। ठीक है, आगे कोई डेवलपमेंट नहीं है, बर्थ के टाइम पे मेस्टॉइड सेल्स, ईयर ऑसिकल, दे ऑल आर फुल्ली डेवलप्ड। नाउ ये देखो इस डायग्राम में भी, ये टिम्पैनिक कैविटी है, पोस्टीरियरली इट इज कम्युनिकेटिंग विद द मेस्टॉइड एयर सेल्स थ्रू द मेस्टॉइड एंट्रम, बिकॉज posterior wall is having a opening that is known as mastoid antrum। ठीक है, और पीछे आपका पूरा ये mastoid प्रोसेस है। आगे की साइड में आपके पास क्या है, यहाँ पर टिम्पैनिक फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब है, जहाँ से ये नेसोफैरिंक्स के साथ कम्युनिकेट करा है। एक डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट को एक बार अवॉइड करके आप इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन दिमाग में बनाओ कि कैसे लोकेटेड है चीज। सब बता रही हूँ, रुक जाओ, एक एक वॉल डिस्क्राइब करेंगे। ओके, देन टिम्पैनिक कैविटी को ऐसे डिवाइड कर देते हैं इन द 3 पार्ट्स, एपिटिम्पैनम, मीजोटिम्पैनम एंड हाइपोटिम्पैनम। ये किसके रिलेशन में है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रिलेशन में। द पार्ट which lies above to the tympanic membrane, that is the epitympanium। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सराउंडिंग पार्ट है दैट इज मीजो, और उसके नीचे जो है दैट इज हाइपोटिम्पैनम। सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना। कंटेंट्स ऑफ मिडिल ईयर क्या होगा यहाँ पर, आउटसाइड द म्यूकोसा यू हैव 3 ईयर ऑसिकल्स, यू हैव 2 मसल्स, टेंसर टिम्पेनाई and stapedius muscle, you have cauda tympani nerve here, you have tympanic branch of glossopharyngeal nerve here। तो इसलिए यहाँ पर क्या था आपके पास, जब आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देख रहे थे तो medial surface that was supplied by the tympanic branch of glossopharyngeal nerve, because in the middle ear it forms the tympanic plexus here। अभी तुम इसकी एक वॉल में देखोगे, यहाँ पर प्रोमोन्ट्री के पास एक प्लेक्सस बनेगा, दैट इज टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व बनाएगी वो पूरा प्लेक्सस। आर्टरीज होंगी वही डीप ऑरिकुलर एंटीरियर टिम्पैनिक, वही आर्टरीज मेनली यहाँ पर होंगी। उसके अलावा लिगामेंट्स होंगे जो ईयर ऑसिकल्स हैं, दैट आर यूनाइटेड बाय लिगामेंट एंड साइनोवियल जॉइंट्स। ये आपको पता है कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं ईयर ऑसिकल्स के बीच में, बॉल एंड सॉकेट कौन सा होता है, Incudo-stapedial joint is the smallest ball and socket variety of synovial joint, and incudo-malleolar joint is the smallest saddle variety of synovial joint। And the smallest bone आप सबको पता है stapes है, smallest muscle that is stapedius। ठीक है, इतना ये देख लो इस डायग्राम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं इन बोन्स में। फर्स्टली दिस इज मेलियस, दिस इज इनकस एंड दिस इज स्टेप। मेलियस is having head, neck, a lateral process, anterior process and handle। handle कहाँ पर अटैच था, handle of Malleus कहाँ अटैच था, tympanic membrane पे, जहाँ पर अम्बो फॉर्म हो रहा था। Then second bone is the incus, it is having short process,
long process and body, and lastly head which is articulating with the stapes. ठीक है, and stapes में क्या है आपके पास, you have foot plate, you have anterior crust and you have posterior crust and the head. ठीक है, these are the parts of these ear ossicle. बातें नहीं करो, मत करो. मैं सब डिवीजन में आपको बता चुकी हूँ एपिटिम्पैनम में क्या क्या पार्ट आ रहा है, मीजोटिम्पैनम में क्या क्या आ रहा है और हाइपोटिम्पैनम में क्या आ रहा है. अबव द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिस इज एपिटिम्पैनम, surrounding the tympanic membrane there is a mesotympanic and below the tympanic membrane there is a hypotympanic. और वहां पर बोन का कौन कौन सा पार्ट आएगा ईयर ऑसिकल्स का, वो आप याद कर लेना, कुछ बड़ी बात नहीं है. डायग्राम को याद रखोगे तो अपने आप बता दोगे लॉन्ग प्रोसेस का आ रहा है, शॉर्ट प्रोसेस का आ रहा है. क्लियर है ना? नाउ boundaries of middle ear. ठीक है, firstly you have how many walls? 6 walls: roof, floor, anterior wall, posterior wall, medial wall and lateral wall. बहुत धीरे धीरे पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, कभी मत भूलना. अब देखो, ये है आपका मिडल ईयर कैविटी. ये कोई खड़ा है यहाँ पर, बट ये देख कहाँ रहा है, उधर देख रहा है. आईज को ऐसे रोटेट कर दो इस पूरे, ठीक है. अगर आप ऐसे रोटेट करोगे तो आपके पास यू हैव एंटीरियर वॉल हियर, यू हैव पोस्टीरियर वॉल हियर, you have roof here, you have floor here and the lateral wall is removed from this diagram. समझ रहे हो? lateral wall में आपके पास ये बॉक्स था, बॉक्स को ओपन कर लिया है आपने. ये बॉक्स था, पूरा ऐसे खुल गया आपका बॉक्स. so you have anterior wall here, you have roof here, you have posterior wall here, you have floor here and you have medial wall here and the lateral wall is removed. and lateral wall बहुत सिंपल है, that is formed by tympanic membrane. क्लियर है इतना सबको? अब इसी डायग्राम में स्ट्रक्चर में तुम्हें यहीं पे दिखा देती हूँ, फिर आगे डिटेल में अपन पढ़ लेंगे. सी, एंटीरियर वॉल में मैंने आपको बताया था, जो एंटीरियर वॉल इज कम्युनिकेटिंग विद द मिडल नेसोफैरिंक्स थ्रू द pharyngotympanic tube. तो वन फीचर विल बी देयर, दैट इज द pharyngotympanic tube. ये दिख रहा है सबको? ये क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग है. ठीक, उसके ऊपर एक और ओपनिंग होती है, दैट इज फॉर द टेंसर टिम्पेनाई मसल. यहाँ पर टेंसर टिम्पेनाई जो आपकी ईयर की मसल है, मिडल ईयर की मसल है, that also lies in the anterior wall of the middle ear. So upper part of anterior wall is having two features. What are they? Pharyngotympanic tube and tensor tympani muscle. And one more important thing, that is the anterior wall is also known as carotid wall. क्या बोल रहे हैं इसको? Carotid wall. Why? Because it is having relation with the internal carotid artery. So this wall is the carotid wall because in the lower part you have internal carotid artery here. So three features, important feature on the anterior wall of the middle ear, that is also known as carotid wall. In the lower part you have having relation with the internal carotid artery, and in the upper part you have opening for the tensor tympani muscle and the pharyngotympanic tube or eustachian tube. क्लियर है इतना सबको? तीन चीजें और भी आएंगी, एक दो चीजें, बट मैं पहले मेन बता रही हूँ क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है. क्लियर? एंटीरियर वॉल में पक्का सबको? किसी को डाउट हो तो बोल दो अभी. क्या बोलेंगे? एंटीरियर वॉल इज ऑल्सो नोन एज कैरोटिड वॉल. क्लियर? तक खत्म. देन रूफ में आप सबको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, एक बोनी पार्ट होगा, दैट इज पार्ट ऑफ फीटस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, दैट इज नोन एज टेगमेंट टिम्पेनाई. तो सुपीरियर पार्ट और रूफ इज ऑल्सो नोन एज टेगमेंटल वॉल. ठीक है? So because it is formed by a one bone that is known as tegment tympani. Clear? अब एक बात सोचो, tegment tympani सबको याद है कहाँ पर थी? सबको पता है tegment tympani कहाँ था? नहीं याद है? देखो भाई, ये देखो, बातें नहीं पीछे. This is features part of temporal bone. एक्सटर्नल ईयर से आप स्टार्ट हो चुके हैं. यहाँ पर आपको इंटरनल अकॉस्टिक, मैं फोटोग्राफी नहीं, नो. तो जो ये थिन प्लेट ऑफ बोन है, दैट इज द टेगमेंट टिम्पेनाई, और इसी के बीनीथ आपके पास क्या है? मिडल ईयर है. सो रूफ ऑफ दिस मिडल ईयर इज फॉर्म्ड बाय थिन प्लेट ऑफ बोन दैट इज नोन एज. लास्ट चारों खड़े हो, क्लास से बाहर निकलो. गो स्टैंड अप.
गो, दोनों को भी ले जाओ साथ में, आगे वालों को। खड़े हो, टाइम नहीं है। साथ वालों को भी ले जाओ। तुम क्यों बैठ गए? नहीं पढ़ना करे तो बस आया करिए। आगे बैठोगे, आ जाओ, उनको भी ले आओ। वैसे तो मैं तो बाहर ही भेज रही थी। आ जाओ आ जाओ, और सारे अलग अलग डायरेक्शन में बैठ जाना। एक इधर, एक इधर, एक उधर। जल्दी आइए। तुम्हें किसने बातें करने के लिए अलाउड किया है? बोला किसी ने बातें करो? हाँ तुम ही, ऐसे मत देखो। हो गया? अब अगर बोलते हो सुनाई दिए, सीधा बाहर, 7 दिन के लिए, 1 दिन के लिए नहीं। तो रूफ बातें नहीं, हो गया एंजॉय 5 मिनट का। 5, you have roof. Roof is made up of tegmental wall. It is also known as tegmental wall because it is formed by the thin plate of bone that is known as tegment tympani. So this is the tegment tympani and this is forming the roof of this middle ear. अब यहाँ पे देखो, एक बात बताओ, इस रूफ के ऊपर क्या होगा? बोन के ऊपर क्या होगा? खुद सोचो। ये बोन आ गई, बोन के ऊपर क्या है? ड्यूरा मैटर होगा, एरेक्नॉइड मैटर होगा, और विच लोब ऑफ ब्रेन होगा? टेम्पोरल पोल होगा। ठीक है, टेम्पोरल लोब होगा। सो इफ देयर इज एनी इंफेक्शन अगर्स इन द मिडल ईयर, उसको बोलते हैं, उस टर्म को ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, मिडल ईयर इन्फेक्शंस आर नोन एज ओटाइटिस मीडिया। तो समटाइम्स ये बोन है ना, इसमें कुछ कुछ ओपनिंग्स रह जाती है, सो इन्फेक्शन can come out from the skull to the, firstly they affected the dura mater, then they affected the temporal lobe of the brain. Clear है इतना? तो meningitis भी होगा, temporal abscess हो जाएगा, ये सब हो जाएगा अगर आपके पास मिडल ईयर में इन्फेक्शन है और इस बोन में कोई ना कोई ओपनिंग या कोई डेफिशिएंसी है। और समटाइम्स बहुत ज्यादा अगर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होता है तो उस टाइम पर ये सारी चीजें इफेक्ट होती है। क्लियर है इतना? ये जिसको भी नहीं पढ़ना है दे कैन लीव द क्लास, सिंपल। आप हॉस्टल से इतनी लेट आई हैं, यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल आगे आ जाइए, आप खड़ी हो जाइए। कम, आप समझ गए हो कौन किसके लिए बोल रहे हो? खड़े हो जाओ। आ जाओ आगे। बताओ एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर, बोलो। नहीं पता? क्यों बताई नहीं अभी मैंने? इतना कैजुअली क्लास लेते हैं कि ठीक है तुम्हें सबको समझ में आ जाए, कोई प्रोफेशनल टीचिंग नहीं चल रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं समझना तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। मत आया करिए अगर ऐसी प्रॉब्लम है, मैं अटेंडेंस दे दूंगी। रूफ हो गया, एंटीरियर वॉल हो गया, देन लैटरल वॉल हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फ्लोर में देखो, फ्लोर इज आल्सो नोन एज जुगुलर वॉल। व्हाट इज नोन एज जुगुलर वॉल? बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, आपकी इंटरनल जुगुलर वेन होती है, जुगुलर फोसा होता है, वहां पर 9th 10th 11th क्रेनियल नर्व लाई करती है, एंड जुगुलर बल्ब होगा जहाँ पर इंटरनल जुगुलर वेन होगी। सो बेस और फ्लोर इज नोन एज जुगुलर वॉल एंड दैट इज डीपली रिलेटेड विद द इंटरनल जुगुलर वेन। उसके साथ साथ यहीं पर एक चीज देख लो, ये आपको जो दिख रही है नर्व, दैट इज द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, जो कि इसके फ्लोर को पियर्स करके, क्योंकि इस फ्लोर में क्या है आपके पास जुगुलर फोसा है। जुगुलर फोसा में कौन कौन सी नर्व्स होती हैं?
9, 10, 11. तो 9, 10, 11 की एक वन ब्रांच होती है, दैट इज द tympanic branch of glossopharyngeal nerve, which is piercing the floor and comes to the medial wall of the middle ear, and here it is forming a plexus that is known as tympanic plexus. tympanic plexus क्या करता है? क्या कह रहे हो? मिडिल ईयर की म्यूकोसा को सप्लाई करता है, पूरी सेंसरी सप्लाई देता है। उसके अलावा और क्या करता है? यहाँ से ब्रांच निकलती है, दैट इज लेसर पेट्रोसल नर्व विच इज गिविंग व्हाट? क्या करती है लेसर पेट्रोसल नर्व? पैरोटिड ग्लैंड को प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स देगी, ओटिक गैंग्लियन में वो रिले करेंगे और ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के थ्रू पैरोटिड ग्लैंड सप्लाई हो जाएगी। तो लेसर पेट्रोसल नर्व क्या है? प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू द पैरोटिड ग्लैंड प्रोवाइड करेगी, एंड लेसर पेट्रोसल यही से ही निकल रही है, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो पैरोटिड ग्लैंड है वो मॉर्फोलॉजिकली, ये पढ़ा है तुमने, मॉर्फोलॉजिकली रिलेटेड विद दिस नर्व एंड फंक्शनली रिलेटेड विद दिस नर्व, देखा है टोपोग्राफिकली और फंक्शनली। तो ये वही है, टोपोग्राफिकली किसके साथ रिलेटेड है और फंक्शनली किसके साथ? फंक्शनली पैरोटिड ग्लैंड 9 क्रेनियल नर्व के साथ रिलेटेड है, लेकिन टोपोग्राफिकली वहां पर कौन सी नर्व है? ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। सिमिलरली आपने ऐसा किसके और कौन से गैंग्लियन देखा होगा? टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन में देखा होगा, ऐसा ही आपने सीलियरी गैंग्लियन में देखा होगा। तो टोपोग्राफिकली अलग नर्व्स है और फंक्शनली वो अलग प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? तो tympanic plexus यहाँ से लेसर पेट्रोसल नर्व प्रोवाइड करेगा। tympanic plexus इज फॉर्म बाय द tympanic ब्रांच ऑफ glossopharyngeal नर्व। उसके साथ साथ और भी 2-3 नर्व्स आती है। फर्स्ट सेकंड नर्व क्या होती है? यहाँ पर यही देख लो, यहाँ पर नर्व होती है कौन सी? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कैरोटिको tympanic ब्रांचेस, वो भी आपका tympanic plexus बनाती है। वो कहाँ से आ रही है? sympathetic plexus अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है? So mainly it is a branch of tympanic branch of glossopharyngeal nerve. It is formed by and some उसके साथ साथ क्या आएगा आपके पास? Carotico-tympanic nerves anterior and posterior. They are the branches derived from the sympathetic plexus around the internal carotid artery. These structures are forming the tympanic plexus. उसके अलावा एक और नर्व भी लिखी हुई है बुक में, greater petrosal nerve. That is a branch of फेशियल नर्व। अब ये अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, यहाँ आपके फेशियल नर्व भी बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगी, बिकॉज कैसे आपको ओब्लिक और वर्टिकल पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल लाई करती है मिडल ईयर में, वो रिलेशन समझ में आएगा। क्लियर है इतना? इंफीरियर वॉल इज नोन एज, फ्लोर इज नोन एज जुगुलर वॉल। यहाँ पर इंटरनल जुगुलर वेन है एंड द tympanic ब्रांच ऑफ glossopharyngeal नर्व यहाँ को पियर्स करेगी और मीडियल वॉल में आके tympanic plexus फॉर्म करेगी। So we have done with the lateral wall, which is क्या located है वहाँ पे? Tympanic membrane, and on the anterior wall you have tensor tympani muscle, you have opening for pharyngotympanic tube, and you have relation with the internal carotid artery. So this wall is also known as carotid wall. Floor you have related, the floor is related with the internal jugular vein. You have jugular fossa here. 9, 10, 11 cranial nerve उसके beneath होगी, and the tympanic branch of glossopharyngeal nerve enters from the floor to the medial wall and forming the tympanic plexus. क्लियर इतना? पोस्टीरियर वॉल में आपके पास यहीं पर देखो क्या क्या है। अपर पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? दिस इज द प्रोमिनेंस फॉर प्रोड्यूस्ड बाय द लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो प्रोमिनेंस स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट इज ड्यू टू द lateral semicircular canal which is a part of internal ear, and यहाँ पर आपको दिख रहा होगा this is a vertical part of the facial canal। जो आप पढ़ रहे थे ना, facial nerve कैसे आ रही थी? internal acoustic meatus से जाएगी, then it is having the oblique part of facial canal। ये this is the oblique part of facial canal which lies in the medial wall of the middle ear। ठीक है? while the vertical part of facial canal lies in the posterior wall of the middle ear। तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पूरा उसका कोर्स फेशियल कैनाल हैज 2 पार्ट। फर्स्ट वन दैट इज द ऑब्लिक पार्ट व्हिच लाइज इन द मिडल ईयर एंड द वर्टिकल पार्ट व्हिच लाइज इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द मिडल ईयर। और यहाँ आने के बाद नीचे आकर ये स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वन नर्व दैट इज द कॉर्डन टिम्पेनाई नर्व एंड सेकेंड नर्व देयर इज अ स्टेपीडियस नर्व टू स्टेपीडियस। दे ऑल आर द ब्रांचेस फ्रॉम द फेशियल नर्व। क्लियर है इतना?
तो पोस्टीरियर वॉल में आपके पास एक तो सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह से इंप्रेशन दिख रहा है, एंड सेकेंड स्ट्रक्चर इज द पिरामिडल एमिनेंस। यहाँ पर क्या है आपके पास, यू हैव स्टेपिडियस मसल हियर। Pyramidal eminence is produced by the stapedius muscle, and then you have the vertical part of the facial nerve, facial canal, and then you have chorda tympani nerve. ये क्या होता है chorda tympani, आपको पता होगा, ये यहाँ posterior wall से enter करेगी और anterior wall से ये बाहर आ जाएगी फ्लोर और anterior wall के junction पर. This portion is known as anterior canaliculus and it is known as posterior canaliculus. और उधर लैटरल वॉल में आपको पता चल गया कि मेलियस और इनकस के साथ ये कैसे रिलेटेड है. समझ गए ये रिलेशन? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्या डाउट ही डाउट है? वापस बताऊं? कहाँ दिक्कत आ रही है? पोस्टीरियर वॉल में. मीडियल तो मैं पूरी कराऊंगी. पोस्टीरियर वॉल में ऊपर से नीचे तक देखो क्या क्या स्ट्रक्चर्स है. फर्स्ट यू हैव ओपनिंग, यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह से प्रोड्यूस हुआ है. उसके अलावा पोस्टीरियर वॉल में यू हैव द एडिटस फॉर द एंट्रम. ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर मैस्टॉइड एयर साइनस के साथ ओपनिंग होगी. तो एंटीरियर वॉल में कौन सी कम्युनिकेशन है? फेरिंगो-टिम्पैनिक ट्यूब का ओपनिंग है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है नेज़ोफैरिंक्स के साथ. पोस्टीरियर वॉल के अपर पार्ट में यू हैव एडिटस फॉर मैस्टॉइड एंट्रम एंड दिस इज ओपनिंग फॉर कम्युनिकेशन विद द मैस्टॉइड एयर सेल. और क्या है यहाँ पर? वर्टिकल पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल है. और क्या है यहाँ पे? पिरामिडल एमिनेंस है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेपिडियस मसल. एंड हियर यू हैव पोस्टीरियर कैनालिकुलस आल्सो, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा आपका इमर्जेंस ऑफ, मतलब एंट्री ऑफ कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व होगी. एंटीरियर वॉल ऑफ फ्लोर के जंक्शन पर यू हैव एंटीरियर कैनालिकुलस, वहां से कॉर्डा टिम्पेनाई बाहर निकलेगी, लिंगुअल को ज्वाइन करेगी और एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग को टेस्ट सेंसेशन कैरी करेगी. अब एक एक करके शुरू से पढ़ लो ताकि तुम्हारा क्लियर होता चले. मीडियल वॉल में आपके पास जितनी भी सारी चीजें हैं दैट इज फॉर इंटरनल ईयर की पार्ट है. देखते चलो, पढ़ते चलो इस बार. मैं बोलूं या पढ़ लोगे? अच्छा, auricular branch of vagus is also known as Arnold nerve, and tympanic branch of glossopharyngeal is also known as Jacobson nerve. बात है नहीं पीछे? फोटोग्राफ्स अच्छे से देखना क्योंकि बुक्स में तुम्हारे है ना लाइन डायग्राम ज्यादा है तो रिलेशन समझना थोड़ा टफ हो जाता है. हो गया? मैं लास्ट में पूछूंगी किसी से भी, इसलिए वॉल्स में क्या क्या लोकेटेड होता है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर ये वॉल बना रही है, वो तुम्हें पता होना चाहिए एट द एंड ऑफ लेक्चर. डन? नहीं, पिक्चर मत लो, तुम सब लिखा होगा, सब मिल जाएगा. पिक्चर क्या करना है? खूब डायग्राम है गूगल पे, वहीं से लिए हुए हैं या बुक्स के हैं. चले नेक्स्ट. अपने यहाँ पर इतनी अच्छी मेमोरी होती है कि कुछ पिक्चर तो स्टोर भी कर सकते हैं. नहीं होती? बार बार देखो, हो जाएगी. चले ये देख लो, टैगमेंट टिम्पेनाई कौन सी पार्ट है बोन का? एंटीरियर वॉल में यू हैव 2 canals for tensor tympani muscle and auditory tube, and below that there is a relation with the internal carotid artery. One more thing is there जो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी. ये जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर एक प्रोसेस बनता है एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेसस कॉक्लीफॉर्मिस. जस्ट रिमेंबर द नेम. नहीं याद होता है कोई बात नहीं. टेंसर टिम्पेनाई है, आपको याद रखना है, आपको ऑडिटरी ट्यूब याद रखना है, आपको इंटरनल कैरोटिड याद करना है और ये डायग्राम याद रखना है आपको. बस वहीं से सारी वॉल्स हो जाएंगी. क्लियर? पोस्टीरियर वॉल देखो क्या क्या चीजें हैं. पहले तो ये देखो, you have additus adentrum और additus for mastoid antrum. you have fossa incudis. वो क्यों बन रहा है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस लाई करता है.
उसके अलावा pyramidal ड्यू टू द स्टेपिडियस मसल vertical part of facial canal and posterior canaliculus for the chorda tympani nerve. These all structures lie posterior wall, and posterior wall is related with the mastoid hair cell. So this wall is known as mastoid wall. Superior wall, tegmental wall. Anterior wall, carotid wall. Floor is jugular wall. Lateral wall, tympanic wall. और posterior wall is mastoid wall. पढ़ लिया? पढ़ते चलो, ये पूरा इसकी डिटेल भी पढ़ते चलो ताकि थोड़ा याद रहेगा तुम्हें, क्यों बने हैं ये भी पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या क्या चीजें हैं वो याद रखना, बातें नहीं पीछे। कर दीजिए। अब मुझे लास्ट में एक बार फेशियल नर्व का फोर्स बताना, ठीक है? बहुत पढ़ी है ना तुमने, एक बार बताना मुझे। बातें नहीं करने के लिए बोला है मैंने, करने के लिए नहीं बोला है। देख लो, आंखों को कुछ दिख जाएगा अच्छा पढ़ने का। इस डायग्राम को जितनी बार देख सकते हो देखो। चेंज कर दो। अब देखो फेशियल नर्व कैसे रिलेटेड है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना। सी, फेशियल नर्व इंटरनल अकॉस्टिक मीडियस में एंटर कर गई। कहाँ से निकली थी? ओरिजिन कहाँ से हुआ था फेशियल नर्व का? पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन से। इंटरनल अकॉस्टिक मीडियस में एंटर करने के बाद ये देखो, फर्स्टली यहाँ पर जैसे ही एंटर होगी यहाँ आपके पास एक स्वेलिंग होगी एंड दैट स्वेलिंग इज नोन एज जेनिकुलेट गैंग्लियन। ये क्या करेगा, यहाँ से ग्रेटर पीट्रोसल नर्व निकलेगी। ये क्या करेगी, टेरिकोटम क्या करती है? ग्रेटर पीट्रोसल नर्व क्या करती है? लैक्राइमल ग्लैंड, मेजल ग्लैंड, पैलेटल ग्लैंड, सॉफ्ट पैलेट पर जो भी ग्लैंड है, सिमिलरली जैसे पैरोटिड को लेसर पीट्रोसल ने दिया था, ये वहां देगी, ठीक है? टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन में जाएगी और वहां पर सप्लाई करेगी। प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स फॉर द टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन होते हैं। तो आपके पास एक काम है आज, ग्रेटर पीट्रोसल नर्व, डीप पीट्रोसल नर्व, लेसर पीट्रोसल नर्व, सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व, ये चारों कहाँ कहाँ से आती है और क्या क्या करती है, ये आप लास्ट टी हॉल के बाद आप सब लिख के रखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है? चारों पीट्रोसल नर्व है, कहाँ किसकी ब्रांच है, क्या फंक्शन कर रही है, वो आपको पता होना चाहिए ताकि कंफ्यूज कभी भी नहीं होगे। क्लियर है ना? तो देखो अब क्या हुआ, फेशियल नर्व एंटर हुई यहाँ पर। दिस इज द मिडल मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर। यहाँ पर क्या है, ऑब्लिक पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल है। तो फर्स्टली इट रन्स इन द ऑब्लिक पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल and then it enters into the vertical part of facial canal and which lies in the posterior wall of the middle ear, and here you have the styloid process here and mastoid process here, and here's the opening for the facial nerve through the stylomastoid foramen, and in the vertical part of facial canal it gives the branch to the stapedius muscle and the chorda tympani muscle, एंड इन द सुपरफिशियल पार्ट यहाँ पर ग्रेटर पीट्रोसल नर्व यहाँ कहाँ देगी, जहाँ पर इसका जेनिकुलेट गैंग्लियन लोकेटेड है, ठीक है? स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से बाहर निकलने के बाद क्या करेगी, ये पैरोटिड में एंटर करके 5 ब्रांचेस दे देगी। अब मुझे बताओ फेशियल नर्व का डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया पक्का? ठीक, देख लो इस डायग्राम। ये पूरी आपकी कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व है, फेशियल नर्व है। कॉर्डा टिम्पेनाई की ये पोस्टीरियर कैनालिकुलस है, यहाँ पर मेलियस और इंकस के साथ रिलेशन है, और एंटीरियर कैनालिकुलस से ये बाहर निकलते हैं। नाउ द मीडियल वॉल। मीडियल वॉल में आपके पास क्या है, देखो फर्स्टली प्रोमोन्ट्री वर्ड लिखा हुआ होगा यहाँ पर। प्रोमोन्ट्री क्यों प्रोड्यूस हुई है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टिम्पैनिक प्लैक्सेस। So one important feature is here, that is the promontory, that is
formed due to the formation of tympanic plexus. Or next question can be asked, what is tympanic plexus or how it is formed? So it is formed by, वो याद है पहले वो बोलो, tympanic branch of glossopharyngeal nerve, then anterior and posterior caroticotympanic vessels and greater petrosal nerve. अगर याद रहता है तो वो they form the tympanic plexus. But firstly कुछ नहीं आता तो आपको ये बोला है tympanic branch of glossopharyngeal nerve. Clear? फिर उसके बाद आपको ऊपर दिख रहा होगा एक ओवल विंडो, उसके नीचे आपको एक दिख रहा होगा राउंड विंडो, उसके साथ साथ ये सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रहा होगा, उसके साथ साथ ऑब्लिक पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल दिख रहा होगा। ये सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह से है ये वाला पार्ट, दिस इज ऑब्लिक पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल, दिस इज ओवल विंडो, दिस इज राउंड विंडो एंड दिस इज द promontory. These all structures lies on the medial wall of the middle ear. अब ये कैसे बने? ओवल विंडो इज ऑल्सो नोन एज फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलर एंड राउंड विंडो इज ऑल्सो नोन एज फेनेस्ट्रा कॉक्लियर। उनके बीच में एक और स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर बोलते हैं साइनस टिम्पेनाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना। अब मुझे बताओ कि ये राउंड विंडो ओवल विंडो कैसे बनी? अब एक एक चीज डिस्क्राइब की हुई है। सो फर्स्टली सी द प्रोमोन्ट्री, इट इज अ राउंडेड प्रोमिनेंस इन द सेंटर ऑफ द मीडियल वॉल and that is produced by the basal turn of cochlea or first turn of cochlea, and here is the location of the tympanic plexus of the, क्या हुआ पीछे, क्या हुआ? Then oval window is closed by the basal or foot process of stapes bone. राउंड विंडो क्या है? इट इज क्लोज्ड बाय द सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो आपकी साउंड एम्पलीफाई हो रही है इसका मेजर कॉज यही होता है कि ये जो पार्ट है दैट इज कवर्ड बाय द सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसका जो साइज है वो एक्सटर्नल जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, प्राइमरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उससे 18 टाइम्स कम होता है, इसलिए जो साउंड है वो 18 टाइम मैग्नीफाई होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका। उसके बाद साइनस टिम्पेनाई एक ग्रूव जैसा डिप्रेशन है, बस इतना याद रखना। ऑब्लिक पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल आपको पता है एंड प्रोमिनेंस ऑफ लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल आपको पता है। ठीक है, so these structures are forming the medial wall of the middle ear. समझ में आया? बोलो, किसी को प्रॉब्लम है अभी? इस फोटोग्राफ को अच्छे से देखो। प्रोमोन्ट्री कैसे बनी है? टिम्पैनिक प्लेक्सस वहां लाई करता है, बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया होता है, फर्स्ट टर्न ऑफ कॉक्लिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए प्रोमोन्ट्री बनी है। प्रोमोन्ट्री पर टिम्पैनिक प्लेक्सस होगा जो कि मेनली फॉर्म बाय द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफैरिंजियल। ठीक है, ओवल विंडो क्या है? जहाँ पर स्टेप्स का वो है, शॉर्ट प्रोसेस है। राउंड विंडो क्या है? जहाँ पर सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। और क्या था यहाँ पर? ऑब्लिक पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल आपको पता है, लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का इंप्रेशन आपको पता है। So these all are structures, they are related. अब यही जो स्ट्रक्चर्स होंगे ये क्या करेंगे? इनर ईयर की लैटरल वॉल बनाएंगे। समझ रहे हो? तो मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर इज सिमिलर एज द लैटरल वॉल ऑफ द इंटरनल ईयर। सिमिलरली एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीडिएटर्स की जो मीडियल वॉल है दैट इज सिमिलर विद द लैटरल वॉल ऑफ मिडल ईयर। तो वहां पे भी तुम ये सारी चीजें पढ़ोगे, कॉक्लिया क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ। जस्ट रिमेंबर देयर नेम एंड व्हाट आर दे, दैट्स इट। क्लियर? लैटरल वॉल आप सबको पता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। ये वाला डायग्राम देख लो, ये वॉल ओपन किया हुआ है, ये ट्यूब था, अब उसका लैटरल वॉल को आपने ओपन किया तो यू हैव एंटीरियर वॉल हियर, यू हैव पोस्टीरियर वॉल हियर, यू हैव लैटरल वॉल, मीडियल वॉल इसकी मीडियली होगी एंड द रूफ एंड द फ्लोर। किसी को अभी भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, उसके बाद नहीं। फोटो है तुम्हारी बुक में, बुक नहीं तो थोड़ा मेहनत करो। हाँ क्या करें, मेहनत नहीं करनी? अरे गूगल पे सब है, ले लेना, लास्ट में ले लेना। जो इम्पोर्टेंट फोटो होगी ना वही बोल दूंगी मैं लेना। अच्छा, अब देखो नर्व्स रिलेशन विद रिलेटेड विद द मिडल ईयर। तो आपने कौन कौन सी नर्व देखी थी अभी तक? नाम कॉर्डा टिम्पेनाई देख ली। कॉर्डा टिम्पेनाई कैसे आ रही थी बताओ? पोस्टीरियर वॉल में पोस्टीरियर कैनालिकुलस से एंटर होके एंटीरियर वॉल ऑफ फ्लोर के जंक्शन पर एंटीरियर कैनालिकुलस से बाहर निकल रही है एंड ऑल्सो रिलेटेड विद द मेलियस एंड इनकस बोन। क्लियर है ये इतना? उसके अलावा टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व फ्लोर से एंटर कर रही है जो कि मीडियल वॉल पर टिम्पैनिक प्लेक्सस फॉर्म कर रही है।
रूफ पर जहाँ पे आप देखोगे, जहाँ पर जेनिकुलेट गैंग्लियन है वहां पर ग्रेटर सुपरफिशियल पिट्रोसल नर्व है, ग्रेटर पिट्रोसल नर्व है, वो आपने देखा। एक पोस्टीरियर वॉल पे प्रोमोन्ट्री जो बनी थी, पिरामिडल इंप्रेशन, वहां पर स्टेपीडियस मसल है, तो वहां पर नर्व टू स्टेपीडियस लाई करेगी। एंटीरियर वॉल में यू हैव इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड सिंपैथेटिक प्लेक्सस अराउंड इट, दे आर फॉर्मिंग कैरोटिको-टिम्पैनिक नर्व, जो कि एंटीरियर वॉल से एंटर करके टिम्पैनिक प्लेक्सस बनाने में हेल्प करेगी। So these are all nerves, they are lies in the middle ear cavity. इसमें देखो इस डायग्राम को अच्छे से देखो, बातें नहीं पीछे। Firstly you have facial nerve here, then you have here the geniculate ganglion, then from this there is a greater petrosal nerve, ये कहाँ जा रही है आपकी टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन में, बिकॉज इसको क्या करना है, आपकी लैक्राइमल ग्लैंड, नेजल ग्लैंड, पैलेटल ग्लैंड, इन सबको प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स प्रोवाइड करने हैं। फिर उसके नीचे आप आओगे तो यू हैव ऑब्लिक पार्ट ऑफ फेशियल नर्व, हियर इज द स्टेपीडियस मसल, सो इट इज द नर्व सप्लाई टू द स्टेपीडियस मसल। Then you have chorda tympani nerve here. Here is the posterior canaliculus. Here is the anterior canaliculus. It is joining with the lingual nerve and it carries the anterior two-third part of taste sensation from the anterior two-third part of the tongue except circumvallate papilla. ठीक है, वो नहीं सप्लाई करती है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कौन सी नर्व है, ये टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ये फ्लोर से एंटर होगी और यहाँ पर टिम्पैनिक प्लेक्सस बना देगी। इधर यू हैव इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके सराउंडिंग कैरोटिको टिम्पैनिक नर्व है, क्योंकि इसको ज्वाइन करके ये पूरा जो बन रहा है दैट इज द टिम्पैनिक प्लेक्सस। क्लियर है, ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके सराउंडिंग सिंपैथेटिक प्लेक्सस। सो दीज नर्व्स आर रिलेटेड, लाइज इन द। अब सुनो, आर्टरी आपने पढ़ी थी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की आर्टीरियल सप्लाई कौन कर रहा था, एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ maxillary artery and posterior tympanic branch of stylomastoid branch of posterior auricular artery. Similarly अगर ये दोनों आर्टरी यही याद रख लो तो बहुत है, क्योंकि मेन सप्लाई इन दोनों से ही होती है। जो रेस्ट लिखी हुई है दे ऑल आर, नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। असेंडिंग फेरेंजियल, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी टू टेरिकॉइड कैनाल, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की पेट्रोसल, दे ऑल आर सप्लाई द मिडल ईयर कैविटी। Venous drainage, superior petrosal sinus and pterygoid plexus of vein, इतना ही याद रख लो। नर्व सप्लाई जो आप जितनी भी नर्व अभी तक पढ़ चुके हो वो सब पढ़ लो इनको एक बार। अच्छा, फेशियल जो कॉर्डा टिम्पैनी नर्व है उसके क्या फंक्शन होते हैं, उसके क्या फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं बताओ, और क्या क्या, स्पेशल विसरल एफरेंट जो कि एंटीरियर टू-थर्ड ऑफ द टंग से आपको वो दे रहे हैं, और उसके अलावा किसके लिए, कौन से गैंग्लियन को सप्लाई करते हैं, कौन से गैंग्लियन, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करते हैं ना, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करते हैं ये। तो जनरल विसरल इफरेंट भी होता है। लैक्राइमल ग्लैंड और ये सब ग्लैंड कहाँ से सप्लाई होती है, ये जो ग्रेटर पेट्रोसल से हो रही है। लेसर पेट्रोसल सप्लाई करती है ओटिक गैंग्लियन को, और कॉर्डा टिम्पैनी होती है मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड थ्रू लिंगुअल नर्व। ठीक है, ये नर्व से यहाँ पे बार बार पढ़ा चुकी हूँ, एक बार देख लो, देखना चाहो। अच्छा, टेंसर टिम्पैनी की नर्व सप्लाई कौन करता है, मैंडिबुलर नर्व, और स्टेपीडियस को कौन सप्लाई करेगा, फेशियल नर्व। टेंसर टिम्पैनी इज द मसल ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, सो दैट इट इज सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर नर्व। कौन सी ब्रांच के थ्रू होता है, nerve to medial pterygoid, nerve to medial pterygoid, main trunk है that gives rise to nerve to medial pterygoid which supplies the tensor tympani and tensor villi palatini muscle. अब एक छोटा सा टॉपिक और है, इसके फंक्शंस आप एक बार देख लेना, मिडिल ईयर की क्या है। अप्लाइड में ओटाइटिस मीडिया होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर। अगर ये लॉन्ग क्रोनिक इन्फेक्शन है तो सुपीरियरली आपके पास टेम्पोरल लोब है, वहां तक एब्सेस जाएगा। पोस्टीरियरली यू हैव मैस्टॉइड सेल, वहां इन्फेक्शन चला जाएगा। फ्लोर में यू हैव, क्या है फ्लोर में, सिग्मॉइड साइनस है, क्योंकि इंटरनल जुगुलर वेन है, तो वहां तक इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। लास्ट टॉपिक एक बार देख लो, यूस्टेशियन ट्यूब। आपको पता है ये ओपनिंग कहाँ से होती है आपकी, ओपनिंग बताओ इसकी,
एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर से एक्सटेंड कर देती है लैटरल वॉल ऑफ नेसोफैरिंक्स तक। इसकी ओपनिंग मैंने आपको बताई थी कि 1.25 सेंटीमीटर बिहाइंड द इंफीरियर नेजल कॉन का लाई करती है। पकना शुरू हो गया ना तुम लोग? पढ़ लो यार, इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, पढ़ लेना, नहीं तो खुद से एक बार हो जाएगा फटाफट। बस इतना सुन लो, इट हैज टू पार्ट, बोनी पार्ट एंड कार्टिलेजिनस पार्ट। बोनी पार्ट जो स्टार्टिंग वाला है और कार्टिलेजिनस लास्ट वाला पार्ट होता है, वो 2/3 जो पोर्शन है दैट इज द कार्टिलेजिनस। लेंथ अबाउट इसकी होगी, जो बोनी पार्ट है उसकी 12 मिलीमीटर होगी और कार्टिलेजिनस की 24 मिलीमीटर होती है। में एडल्ट और यंग चिल्ड्रन में क्या डिफरेंस होता है? जो एडल्ट होते हैं ये ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है, इसलिए इंफेक्शन जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं इन द एडल्ट, और जबकि जो बच्चे होते हैं उनमें बिल्कुल स्ट्रेट होती है, कोई एंगुलेशन नहीं होगा। इसलिए जो मिडल ईयर के इन्फेक्शन है वो फेरिंक्स से और फेरिंक्स से वहां तक ट्रैवल करते हैं। तो ये डिफरेंसेस की एक टेबल है, वो एक बार देख लो, बस ये देख लो, इसको पढ़ लो बस सिर्फ। यूस्टेशियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है? प्रेशर को मेंटेन करेगी आउटसाइड और इनसाइड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मोस्टली क्लोज ही रहेगी बट ओपन होती है। आप जब क्या करते हो? मोस्टली क्लोज रहती है बट कब ओपन होती है? यॉर्निंग, स्नीजिंग, ये तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक। लेंथ कितनी है? 36 मिलीमीटर है। बोनी पार्ट 12 है, कार्टिलेजिनस पार्ट 24 है। इन्फेंट्स में ओनली 18 मिलीमीटर होगी। डायरेक्शन इसकी पहले एंगुलेटेड होगी इन द एडल्ट, बट जो चिल्ड्रंस है उसमें स्ट्रेट होगी। उसके अलावा बस बहुत इन्फेक्शन मोर कॉमन होंगे चिल्ड्रंस में, एडल्ट में। फंक्शन आपको पता है, अप्लाइड देख लेना। ये देख लो एक बार, मैंने आपको बताया था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, एक ट्राइलेमिनार डिस्क की तरह बिहेव करती है। क्यों? बिकॉज जो आउटर पोर्शन है दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, मिडल वाली लेयर है दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम मेसोडर्म, एंड इनर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम एंडोडर्म। ऑडिटरी ट्यूब कैसे डेवलप होगी? एंडोडर्म ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल पाउच, जो कि ट्यूबो टिम्पैनिक रीसेस होती है, वहां से। समरी में आपको पता है क्या है, एंड दैट्स इट। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये डायग्राम का फोटो ले लो, ये तो होगा बुक में, ये ले लो, ये भी है बुक का ही है। ले लो फटाफट, सारे ही शुरू हो गए, एक जना ले लो। ये लो, ये ले लो, ये बुक का है। ये ले लो, ये भी ले लो। ये ले लो। क्या कह रहे हो? ये इसको तो यही पसंद आ रही है सबसे, इसी का ही लेना है इसको। ठीक है, चलो ले लो, क्या अभी अटेंडेंस ले सकते हो।